फ्रेंड्स, मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह और आप जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल गुरु पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रिपरेशन से क्वेश्चंस कराए थे, टाइप भी बताए थे और उनसे प्रैक्टिस भी कराई थी जो रेलवे बैंक और एसएससी में पूछे गए हैं। आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। आप कमेंट करिए कि उन वीडियो में क्या कमी है और क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं कि आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिले। लेकिन मैंने वो परफेक्ट नॉलेज तीनों वीडियो में देखने को मिली है। मैंने सब कुछ डाल दिया है, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना कोई भी एग्जाम में, उस चैप्टर से मैंने उसमें सब इंक्लूड किए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर अब लेके आए हैं एज रिलेशन। फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आयु संबंध। आज मैं एज रिलेशन में उन टाइप को बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उन टाइप को मैं आज पूरा एक एक टाइप बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देन मैं अगली 2 क्लासेज जो होंगी वो पूरी प्रैक्टिस के ऊपर होंगी। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी जो एक्चुअली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पावर होगी वो बहुत तीव्र होगी। टाइम वेस्ट देन स्टार्ट एज संबंध। फ्रेंड्स, इन टाइप में क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें बेसिक चीज़ें जरूरी होती हैं। वो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं कि अगर आप वैसे आपके पास में ये प्रेजेंट वैल्यू है और यहाँ है पास्ट, यहाँ है फ्यूचर। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी हम पास्ट से डायरेक्टली फ्यूचर में नहीं आ सकते हैं। कैसे? अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो के लिए आप हमेशा माइनस चिन्ह लगाएंगे, मतलब 5 साल पहले। हिंदी में बोलेंगे इसको 5 साल पहले। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि 5 साल पहले ए की आयु इतनी थी तो बी की कितनी होगी 5 वर्ष पहले, तो सीधे सिंपली हम कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में इसकी वैल्यू x है, अब हमने कह दिया गया कि 5 वर्ष पूर्व, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। सिंपल है। अगर कह दिया जाए कि 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी हम तब ऐड करेंगे। आफ्टर 5 ईयर में हम क्या करेंगे x प्लस 5, मतलब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर एगो हो जाए 5 ईयर एगो तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके सामने रेशियो ए रेशियो बी के रेशियो के फॉर्म में एज दी है, 2 है 3 है, इस टाइप की एज दी है, तो डायरेक्टली हम रेशियो में इसको x मान लेते हैं, सिमिलर क्वांटिटी मान लेते हैं। देन जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर एक चीज है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि वर्तमान आयु 2 है ए और बी, उनकी आयु में अंतर वर्तमान में कितना है 6 ईयर है, तो ध्यान रखना जो पहले भी आयु उनकी कितनी होगी 6 ईयर ही होगी। अगर पूछा जाए बाद में भी ए और बी की आयु 6 ईयर होगी, क्योंकि एज कभी भी बढ़ती नहीं है। जैसे मैं हूं, मुझसे कह दिया जाए मेरे फादर की एज 6 गुना है, मतलब 6। जैसे फ्रेंड्स, आपसे कह दिया जाए कि मेरी और मेरे पापा की, मेरे फादर की, मतलब ये किसकी है मेरी, ठीक है माई, और ये कौन है फादर, ये इनका अंतर है 6 ईयर, तो 5 साल बाद कितना होगा, तो 5 साल बाद इनकी भी तो 6 हो गई और इनकी भी 6 होगी, मतलब हम दोनों में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में ही करेंगे। मैं ये फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हम एक में 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरे में सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। देन ऐसी गलती बिल्कुल ही नहीं करना, ये हमेशा दोनों में ही सब्ट्रैक्ट होगी। ओके, आई होप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो अगला टाइप है कि टाइप ए में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि यह एज का योग पर आधारित प्रश्न, कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 ईयर्स है
और यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु याद करो। सिंपली देखो, ए अगर बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो क्या होगा, अगर हम इसकी x मानेंगे तो इसकी x प्लस 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सिंपली अगर देखो यहाँ पे आ जाए 4 वर्ष बड़ा तो क्या कर देंगे, x प्लस 4 मतलब उसमें ऐड कर देंगे। अगर यही ऐसे क्वेश्चन आ जाता छोटा तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 मतलब उसको सब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर क्या है, बड़ा है मतलब ऐड कर देंगे, छोटा है तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल इसका योग कितना दे रखा है आपको, मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस 4 प्लस x बराबर हमें 22 दिया है कि नहीं दिया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x बराबर हमें 18 दिया है, तो x बराबर कितना है, 9 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब सिंपल क्या आ जाएगा कि b की कितनी आ जाएगी 9 और a की कितनी आ जाएगी 13। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब छोटा में हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या x माइनस 4 कर देते, x प्लस x माइनस 4, तो हमारा सिंपल सा आंसर निकल के आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि योग पर आधारित सिंपल योग दे रखा है कि 2 का कंपेरिजन करा के योग दे दिया है आपको। अब क्या दिया कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो या ए बी से 4 वर्ष छोटा हो, तो सिंपली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। जो अगला टाइप है टाइप बी में क्या है कि अंतर पर आधारित प्रश्न होते हैं। अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मान लिया कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 60 वर्ष का अंतर हो, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु क्या होगी। याद रखना, जब भी तुम्हें क्वेश्चंस में 2/3, 3/3, 1/4, ये आधा इस टाइप के रेशियो दिए हों तो सिंपली हम करते क्या है, इस लाइन को पढ़ते हैं कि मोनी और सोनी की 2/3 हो, तो हम मोनी और सोनी को रख देते हैं, जो 2/3 दिया गया है ना तो इसको हम x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मोनी की आयु जो पहले है 2/3, तो मोनी की 2x हो जाएगी और सोनी की कितनी हो जाएगी 3x। अगर हो जाता है 1/4 है, जैसे ए की आयु b की 1/4 है, तो सिंपल क्या हो जाता, a की x हो जाती और b की कितनी हो जाती 4x हो जाती। अगर कह दिया जाए कि राधा की आयु दिनेश से 2/3 है या फिर आधी है, तो आधी है तो कैसा हो जाता है कि इसकी x हो जाती है, इसकी कितनी हो जाती 2x हो जाती। तो सिंपल हम ऐसे कर लेते हैं उस चीज को। अब इसमें क्या रखा है कि 2/3 है तो मोनी की कितनी हो जाएगी 2x और सोनी की कितनी हो जाएगी 3x। अब इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है 7 वर्ष, मतलब मोनी और सोनी के बीच का जो अंतर है वो कितना है 7 years। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा x एज इक्वल टू कितना 7 years। तो 7 years में मोनी की आयु कितनी हो जाएगी 7, इसमें रखो, यह कितना होने वाला है 14 और ये कितना आने वाला है 21। हमसे पूछा किसकी है सोनी की आयु, तो सोनी की आयु कितनी हो जाएगी 21 years। कितनी हो जाएगी 21 years। सिंपल ऐसे क्वेश्चंस ही होते हैं बहुत आसानी से, बस हमें इस चीज को ध्यान रखना होता है कि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। क्या पूछा गया, पहले जो पूछा गया वो रख देंगे और जो बाद में पूछा गया है वो उसके वहां नीचे रख देंगे। जैसे 2/3 तो 2x इसको कर देंगे और 3x कितना कर देंगे, 2/3 यही तो होता है 2/3। सिंपल शिक्षा में आसान से सॉल्व हो जाते हैं, देख के नहीं सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। जो अगला टाइप है फ्रेंड्स कि योग अंतर पर आधारित प्रश्न, एक टाइप सी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा जाता है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 ईयर्स है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा कि बड़े की आयु क्या होगी। याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर 2 हैं ए और बी की आयु में अंतर कितना है 6 ईयर है, कितना है 6 ईयर है, तो अगर हम कुछ वर्षों पहले देखें तब भी कितना अंतर रहेगा 6 ईयर, और कुछ वर्षों बाद भी देखें तो कितना अंतर रहेगा 6 ईयर। मतलब कि दोनों में अगर कंपैरिजन एज का हो रहा है तो एज की वैल्यू अंतर में समान रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी बदलने वाला
नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मिस्टेक भी इसी से होते हैं, दोनों लोग सब्जेक्ट नहीं कर पाते, दोनों में कंफ्यूज जाते हैं कि इसका क्या है इसका क्या है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 वर्ष, मान लिया मैंने बड़े की, जो यंग बड़े की बच्चे की है, बड़े की वो कितनी मान ली, एक्स मान ली, बड़े कितनी मान ली, एक्स, और जो छोटा बच्चा है स्मॉल है उसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, योग कितना, 18 ईयर्स है, और 3 वर्ष बाद में दोनों की आयु में अंतर कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष हो जाएगा। तो इनकी 2 वर्ष पूर्व, यहां देखो 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, दोनों में घटेगा कि अगर इसकी आयु में भी 2 वर्ष पूर्व अंतर होगा तो इसकी आयु में भी 2 वर्ष पूर्व का अंतर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 बड़े की और छोटे की क्या हो जाएगी, y माइनस 2 बराबर कितना है, 18। सिंपल समझ गए होंगे आप लोग। तो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना आने वाला है, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना जाएगा, 22। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। दूसरी कंडीशन हमसे क्या कह रहा है कि जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना हो जाता है, 2 वर्ष हो जाता है। तो भाई 3 वर्ष बाद देखते हैं कि दोनों में अंतर, तो x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना हो जाएगा यहां से फ्रेंड्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये 24 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, 12। कितना आने वाला है, 12। यहां से y बराबर कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, 10। तो y बराबर कितना आने वाला है, 10। अब सिंपल x और y की वैल्यू में मिल गई, तो बड़े की हम कितनी माने थे, x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो यहां से कितना आंसर निकल आएगा, 12 इयर्स। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं। बस ध्यान इसमें इस बात पर देना कि अगर 2 वर्ष पूर्व का आ जाए तो हमें दोनों में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर कह दिया जाए 2 वर्ष बाद, तो दोनों में क्या करते, ऐड करते। इसके बाद में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता। आई होप समझ में होगा इस कॉन्सेप्ट को। अगला जो टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा अनुपात से रिलेटेड वाला, तो ये भी अनुपात से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है 2 वर्ष पूर्व। बस यही चीज है ना कि 2 वर्ष पूर्व कहा गया है कि 2 वर्ष बाद कहा गया है। 2 वर्ष यहाँ 2 वर्ष पूर्व कहा गया है। उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु होगी। तो सिंपल हमने क्या बताया था, जब भी कोई एज किसमें हो, रेशियो के फॉर्म में हो, तो हम उसकी जगह क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स मानेंगे तो ए और बी की क्या हो जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा 5x, और बी की कितनी हो जाएगी 4x। अब यहाँ क्या कहा गया है, 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व बोला गया, तो 2 वर्ष पूर्व में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को। अगर 2 वर्ष बाद कहा जाता तो क्या करते, हम ऐड करते। तो सिंपली हम यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी 5x माइनस 2, ये आ जाएगा 4x माइनस 2। तो उनका रेशियो कितना हो जाता है 4:3। कितना हो जाता है 4:3। फिर प्रोपोर्शन रूल लगा देंगे जो हमने बताया था कि बहुपदों का मल्टीपल बराबर हो जाता है मध्य पदों के मल्टीपल के। तो सिंपल हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या आने वाला है 15x माइनस 6 इक्वल टू 16x माइनस 8। यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2। तो a की कितनी आ जाएगी 10, 5 2 जा 10, और b की कितनी आ जाएगी 8 ईयर। तो a की कितनी आ जाएगी 10 ईयर, b की कितनी आ जाएगी 8 ईयर। तो
तो सिंपल हमें यही याद रखना कि यार 2 वर्ष पूर्व पूछा गया, तो यहाँ 2 वर्ष पूर्व पूछा गया था, इसलिए हमने दोनों में क्या कर दिया, माइनस। अगर 2 वर्ष बाद पूछा जाता तो यहाँ क्या कर देते हम, प्लस। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे टाइप के रेशियो से आसानी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो अगला टाइप है टाइप ई। टाइप ई क्या कह रहा है, गुना पर आधारित प्रश्न कि ए की आयु बी से 2 गुनी है या 3 गुनी है या फिर आधी है। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आयु बी से 2 गुनी है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपली हम करते क्या है कि ए की आयु बी से कितनी है, 2 गुनी है, तो हम मान लेते हैं कि बी की कितनी है, x, तो a की कितनी हो जाएगी 2x। अब 8 वर्ष पहले कह रहा है, तो 8 वर्ष पहले में मैं क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही अगर 8 वर्ष बाद हो जाता है तो क्या करते, ऐड करते हैं। तो 8 वर्ष पहले तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 8, ये कितनी आ जाएगी x माइनस 8। a की आयु b की 4 गुनी है, कितनी है, a की आयु b की 4 गुनी है। क्या यही इक्वेशन बनेगी, हाँ यही बनेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 8 बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस 32। तो यहां से कितना आने वाला है, ये 2x आने वाला है, और ये कितना आने वाला है इधर से 4 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो यहां से a की आयु कितना, 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी होगी, तो b की कितनी है, x ही माने हैं, तो x आ जाएगा। 8 वर्ष बाद का आ गया, मतलब इसमें ऐड क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 20 इयर्स। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 इयर्स। तो बस इसी चीज को याद रखना है कि 8 वर्ष बाद का आ गया है तो ऐड करेंगे, अगर 8 वर्ष पहले कर दिया गया तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो इसी टाइप का यूज भी करूंगा। जो अगला टाइप है, अगला टाइप को टाइप एफ, कंबाइंड क्वेश्चन यानी कि मिश्रित प्रश्न। इसको हम विविध प्रश्न भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जो पिछले टाइप पढ़ चुके हैं उन सब का यूज इस टाइप में होने वाला है, इसीलिए हम इसको कंबाइंड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, विविध रूप भी कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें कि पहला टाइप के बहुत बल्कि में बहुत, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। देखो कैसे कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी। एक तो लग रहा बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे कि पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है 10 इयर्स, मतलब सन की कितनी है वर्तमान है 10 इयर्स। और कहा क्या गया है पिता ने कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र वर्तमान उम्र की कितनी थी 2 गुनी, मतलब सन की 10 हो जाएगी तो फादर की कितनी हो जाएगी 2 गुनी, मतलब की कितनी हो जाएगी 20 इयर्स। 20 इयर्स। अब फादर की अगर प्रेजेंट की हम देखें, कितनी देखें प्रेजेंट की, अगर हम फादर की प्रेजेंट की देखें कि प्रेजेंट में एज कितनी होगी तो कितनी हो जाएगी इनका सब, मतलब सन की जितनी होगी जो सन की रहे होगी और जो फादर की होगी उसको ऐड कर देंगे तो हमारी इसकी फादर की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो फादर कितनी आ जाएगी 30 इयर्स। अब देखो अब क्या कह रहा है कि आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग कितना है 58 वर्ष है, मतलब कि जो मदर और फादर उनका योग कितना है, योग कितना है भाई 58। और हम फादर की प्रेजेंट निकाल चुके हैं
कितनी थी 30, तो मदर की निकाल लेंगे 58, तो मदर की कितनी हो जाएगी 58 माइनस 30 कितना आ जाएगा 8 और 5, 58 ईयर्स कितना हो जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और 5 में से 3 गया कितना आ जाएगा 28 ईयर्स, कितना आ जाएगा 28 ईयर्स। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 28 ईयर्स। तो ऐसे जितने भी टाइप्स हमने 6 टाइप बताए गए हैं, बस इन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन टाइप से सॉल्व ना हो, मतलब हर क्वेश्चन इन्हीं टाइप से होगा और बहुत आसानी से हम उन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे, अगली 2 क्लासेस केवल प्रैक्टिस के ऊपर ही होंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक्स यूज करेंगे, इन्हीं टाइप का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जो एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र होगी। ये आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर के जूनियर क्लर्क एग्जाम में 2007 में पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सिंपली करेंगे क्या कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, वही गुना टाइप जो बताया था। तो मान लिया हमने सुरेश है, ये किरण है, तो इस किरण की हमने x मान ली, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2x, और दोनों की उम्र का जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 3x, वो कितना है 24, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो किरण की कितनी आ गई 8 और इसकी सुरेश की कितनी आ गई 16। अब पूछा क्या गया है सुरेश की उम्र होगी, तो सुरेश की कितनी होगी 16 ईयर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, आगे जो 2 क्लासें होंगी केवल प्रैक्टिस पर होगी। आज मैंने जितने भी टाइप थे वो सब डिस्कस कर दिए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपका किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और आगे की 2 क्लासेस में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि मैं मेथड बताता हूँ बहुत अलग अलग एक यूनिक मेथड बताता हूँ जो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। और जो भी कमी हो वो मेरे को कमेंट में लिख के जरूर भेजिए ताकि मैं उस कमी को सुधार कर सकूं। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल गुरु। थैंक्स।